हेलो। तो हमारा स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है सेकंड क्वेश्चन का। अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ वेल by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of the impact with the bottom of the well। मतलब जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे एक पर्सन जो है, एक आदमी जो है, वो एक कुएं की गहराई नाप रहा है। ठीक है, वो कैसे नाप रहा है? एक एक पत्थर को उसने छोड़ा। ठीक है, वो पत्थर जाके पानी से टकराएगा और फिर साउंड वेव जो जनरेट होगी वो आकर के जब रिसीव होगी कानों में, तो उससे हम डेप्थ का पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डेल्टा टी इक्वल्स 0.01 सेकेंड एंड ही मेजर्स द डेप्थ ऑफ द वेल टू बी लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर। तो वो जब मेजरमेंट करता है तो उसको लेंथ जो समझ में आती है वो आती है 20 मीटर, वो कैलकुलेट करता है। और ऐसा करते वक्त जो टाइम का एरर उसके पास आ रहा है वो आ रहा है 0.01 सेकेंड का। ठीक है, टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स 10 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and velocity of the sound is 300 meter per second. Then the fractional error in the measurement delta L upon L is closest to। तो देखिए टाइम में एरर हमें दिया हुआ है, लेंथ का फ्रैक्शनल एरर बताना है, लेंथ और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें यहाँ पे गिवन है एंड जी की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है एल और टी के बीच का, और जब हम उसमें से एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमें ये निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमें इमेजिन कर सकते हैं अभी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए लेंथ पता लगाई है। लेंथ पता लगाने का एक सीधा सा फंडा क्या है यहाँ पे, कि जब आपको साउंड सुनाई दी है तब से लेकर के, मतलब साउंड जब पत्थर गिरेगा ड्रॉप होगा और फिर साउंड आने में कुछ समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा जब आप पत्थर को छोड़ेंगे? तो t इज इक्वल टू जीरो पे अगर आपने इसको ड्रॉप किया है तो u इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इनिशियल स्पीड जीरो होगी। अब वो जाएगा नीचे टकराएगा, उसके लिए कुछ समय लेगा, और उसके बाद साउंड आएगी, साउंड वेव्स जनरेट होंगी जो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो साउंड वेव जो चल के आ रही है t2 टाइम ले रही है साउंड वेव्स, और t1 टाइम इसके ड्रॉप होने का है। ठीक है, तो हम बारी बारी से अगर दोनों टाइम हम निकाल ले तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे t1 प्लस t2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब फर्स्ट केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, जिसमें कि हम बोल सकते हैं L इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के मोशन को पॉजिटिव ले रहे हैं और अपवर्ड को नेगेटिव ले लेंगे। तो L भी पॉजिटिव हो गया, G भी पॉजिटिव हो गया। U की वैल्यू क्योंकि ड्रॉप किया है T1 है यहाँ पर, U की वैल्यू जीरो है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा टर्म, और हमारे पास T1 जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2L अपॉन जी इन अंडर रूट। लेकिन जब हम साउंड की बात करें तो साउंड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड उसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के बजाय हम सिंपली डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम यहाँ पे t2 टाइम लगा, तो t2 टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? L अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई जिसमें से हमने t1 t2 निकाला, और उसको हम इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे तो कैपिटल T हमारे पास आ जाएगा। सो दिस शुड बी द टोटल थियोरेटिकल टाइम। ये हमारा टोटल थियोरेटिकल टाइम हो गया। सबसे पहले आप इसको समझिए, और यही हमारा वो रिलेशन है जो एल और टी के बीच में एस्टेब्लिश हुआ है। अब अगर इस रिलेशन को हम सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डिजायर्ड जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे अगर ये सिंगल टर्म होती तो एल की कुछ पावर होती तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे। जैसे कि हमें पता है कि अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है और आपको y में फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो आप 3 को आगे ला करके यहाँ पर, और dx बाई मतलब x हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, रिलेटिव एरर हम निकाल सकते थे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स या डेल्टा वाई या डी एक्स वट एवर।
तो ये हम इस तरह से निकाल सकते थे, बट अब ये वाला सिनेरियो नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का नहीं है, यहाँ पे दो टर्म है। यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल तरीका रहेगा कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इक्वेशन। डिफरेंशिएट यहाँ पे किसी चीज के रेस्पेक्ट में नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशियल टर्म्स हमें ले लेनी है। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए √2/g तो कांस्टेंट है, और √L का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा पावर आगे, पावर में से एक माइनस। ठीक है, तो पावर हाफ थी तो माइनस हाफ हो जाएगी, और फिर L का डिफरेंशिएशन मतलब DL यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी किसी चीज के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, अगर L के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो वन हो जाता, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो जो भी वेरिएबल है एज इट इज उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे DL आ गया, यहाँ पे DT आ गया। सिमिलरली 1/v इज कांस्टेंट क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट गोइंग टू चेंज, और यहाँ पे फिर से L का डिफरेंशियल DL आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करनी है, आपको डी टी यहाँ पर, या डेल टी हम इसको लिख सकते हैं, और डेल टी हमें पता है यहाँ पे 0.01 है, और हम बाकी वैल्यूज पुट करके यहाँ से डेल्टा L अपॉन L निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम राइट साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा L जो है हमारा, ठीक है, उसकी हम वैल्यू पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा डी टी। आप ये समझिए कि मैं डेल टी को डी, डेल की जगह डी यूज कर रहे हैं, स्मॉल डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इस टर्म को आप कंबाइन करेंगे तो ये √2g हो जाएगा। ठीक है, √1/2g हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या आएगा, √L भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास L भी आ जाएगा। अब ठीक है, एंड यहाँ पे +1/v आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज तो पता ही है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे हमें L से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये भी लिखना है। तो अंदर क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अब मैं इसको ना डेल टी ही लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में ही निकालना है आंसर। L के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में L स्क्वायर हो जाएगा, मतलब L रह जाएगा, क्योंकि नीचे से एक L कट जाएगा, और यहाँ पे L अपॉन बी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.01, विच इज एक्चुअली इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और अंडर रूट L मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2g इंटू मीन्स 20, L मतलब 20 और V मतलब 300। ठीक है, तो ये 20 से 20 कैंसिल, √1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, यानी 1/15 बचेगा। ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 ऊपर बटे 15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, टाइम्स 0.01। ये जो है ये आपका फ्रैक्शनल एरर है। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर। लेकिन आपके आंसर जो दिए हुए हैं ना, अगर आप नोट करें तो वो परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो फ्रैक्शनल एरर इन परसेंटेज विल बी व्हाट, कैसे निकालेंगे परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन्स 0.01 और 100 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा, यानी 15/16%। ठीक है, विच इज नियरली 1%, अ लिटिल लेस देन 1%। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शंस देखिए जरा, यहाँ पे बी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, 0.2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कम नहीं होगा। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। सो आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू।